गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस किसको बोलते हैं। तो बच्चों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जहाँ पे हम अचंभित हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा अचानक खुश हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, तो मुंह से अलग अलग तरह की आवाज़ें निकलती हैं, जैसे कि ओ माय गॉड, ऐसे करके सारे जो वर्ड होते हैं, ब्रेवो, खुश हो जाते हैं तो हुर्रे, ये सारे वर्ड जो होते हैं वो सारे एक्सक्लेमेटरी में आते हैं। एक्सक्लेमेटरी में बस एक बात याद रखना, ये एक्सक्लेमेटरी साइन सारे सेंटेंसेस में जरूर मिलेगा तुमको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसके रूल्स पढ़ते हैं कि रूल्स क्या क्या होंगे। तो रूल नंबर 1 ये, तो रूल नंबर 1 में जो क्या करना है तुम्हें, अगर मान लो सेड लिखा होगा, सेड के साथ में एलास लिखा होगा, सेड सेड प्लस एलास लिखा होगा, तो सेड प्लस एलास यानी कि मोहन सेड एलास आई एम वेरी डिप्रेस्ड, ठीक। तो तुम्हें वहाँ पे सेड और एलास को, सेड एलास को चेंज करना होगा एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। किस पे चेंज करोगे? एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। इसको लिख लेना। सेड प्लस ब्रेवो अगर लिखा होगा, ब्रावो को चेंज करोगे अप्राउडेड में। यहाँ पे एक्सक्लेम्ड नहीं लिखते हैं ब्रावो में, ठीक है। सेड प्लस ओ, तो इसको करोगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। सेड प्लस वाओ, अगर वाओ निकलता है मुझे तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिखोगे। सेड प्लस हुर्रे, अगर हुर्रे आया, जब मैच जीते थे तो हुर्रे बोलते हैं, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय यहाँ पर भी रहेगा। सेड प्लस फी बोलते हैं इसको, ठीक है, तो एक्सक्लेम्ड विद डिस्पाइस, यानी कि तुम्हें सेड प्लस के साथ, सेड के साथ में अगर एलास है तो ये लिखना होगा। तो सबके साथ देखिए सेड प्लस क्या लिखा है, तो वो ऐसे चेंज करना है। अभी एग्जांपल में बता रही तो समझ में आएगा। रूल नंबर 2 देखो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमें डैट लगाना होगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमें डैट लिखना होगा। रूल नंबर 3, टेंस एंड पर्सन विल चेंज एज प्रीवियस, कि टेंस और पर्सन को जैसे पहले चेंज करते थे वैसे अभी भी चेंज करना होगा। तो बच्चों पहले इन रूल्स को लिख लो, उसके बाद मैं आगे बता रहा हूँ। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। अब बच्चों हम लोग पढ़ते हैं एक्सक्लेमेटरी के एग्जांपल्स के, इन क्वेश्चंस को करना कैसे है। इसके पहले मैंने आप लोगों को रूल्स बता दिए। 3 तरह के रूल होते हैं। एक्सक्लेम्ड के साथ में, देखो यहाँ पे सेड के साथ में हुर्रे लिखा है ना, सेड के साथ में हुर्रे लिखा है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, अभी बताया था। सेड के साथ में ब्रेवो लिखा है तो एप्लॉडेड लिखा जाएगा। सेड के साथ में एलास लिखा है तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो लिखा जाएगा। अगर नोट्स में लिख रहे हो तो अभी देख लो, वीडियो पॉज मत करो, पॉज करके बैक कर रहे हो वो काम मत करो, नोट्स बनाओ उसमें लिखो, ठीक है। पहला क्वेश्चन है शी सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, तो क्या हो जाएगा शी। अब जो तुमने नोट्स में लिखा है, कॉपी में अगर लिख लिया है तो उसमें देखो सेड प्लस हुर्रे, सेड प्लस हुर्रे को जॉय में कर देते हैं। ठीक है, तो हमने कर लिया शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, यानी कि इसको एक्सक्लेम्ड विद जॉय में चेंज किया। अब हमारे पास अब क्या करना है, कॉमा नॉट कॉमा लगा के डैट लगाना होता है। डैट लगाने के बाद अब देखो बचा क्या है, वी हैव वन द मैच। अब ये नॉर्मल सेंटेंस की तरह हो गया, पर्सन और टेंस को चेंज करना है। तो पर्सन यहाँ पे वी दिया हुआ है, वी एक फर्स्ट पर्सन है तो कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट के पास, तो वी जाएगा सब्जेक्ट के पास। अब देखो वी को शी के अकॉर्डिंग मत चेंज करना, क्योंकि वी जो है वो प्लूरल है। लड़की वो कह रही है कि हम मैच जीत गए, यानी कि उसने कहा कि वो मैच जीत गए, तो यहाँ पे वी की जगह पे दे करना, और हैव लिखा है तो उसको हैड कर दो, प्रेजेंट का पास्ट। ठीक है, देखो शी सेड हुर्रे, तो सेड प्लस हुर्रे लिखा है तो उसको एक्सक्लेम्ड विद जॉय में कर दिया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमको डैट लगाना था, हमने डैट लगा दिया। इसके बाद हमारे पास सेंटेंस बचता है वी हैव वन द मैच। तो यहाँ पे वी को वैसे हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज करते हैं, बस यहाँ पे परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि मान लो कि बहुत सारे
टीम है, ठीक है, एक टीम है, टीम में 11 लोग हैं और किसी एक ने कहा कि हम मैच जीत गए, तो क्या कहा जाएगा कि उसने कहा कि वो मैच जीत गए, यही तो हो जाएगा। उसने कहा कि ये तो होगा नहीं, उसने कहा कि मैं मैच जीत गई, सभी लोग मैच जीतेंगे ना, तो प्लूरल हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने वी की जगह पे दे यूज किया है। और यहाँ पे हैव लिखा है, हैव एक प्रेजेंट परफेक्ट है, तो उसको पास्ट परफेक्ट में करने के लिए हमने हैड लिख दिया, तो दे हैड वन द मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शी सेड ब्रावो वी हैव सॉरी ही हैज डन इट वेल। तो यहाँ पर सेड प्लस ब्रावो लिखा है, ब्रावो को मैंने कहा था एप्लाउडेड में करोगे, ये हो जाएगा ठीक है। शी एप्लाउडेड, एप्लाउडेड के बाद में डेट लगाओगे, एक्सक्लेम्ड विद नहीं होता है इसमें, केवल एप्लाउडेड रहता है, तो शी एप्लाउडेड डेट। अब इसके बाद ही हैज डन इट वेल, तो ही जो है वो एक पर्सन है और कोई पर्सन तो दिख नहीं रहा है, तो इसको क्या करोगे, ही थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन चेंज मत करना, तो ही का ही रहेगा, ही को ही में रखोगे, थर्ड पर्सन चेंज नहीं करते। यहाँ पे लिखा हुआ है हैज, हैज जो है वो एक प्रेजेंट टेंस में आता है, इसको चेंज करना पड़ेगा पास्ट टेंस में, तो हैज का हैड कर देंगे। इसके बाद बाकी पूरा ऐसे ही उतार दो। समझ रहे हो, मैं केवल 2 चेंजेस कर रहा हूं, 3 चेंजेस। पहला सेट प्लस ब्रावो का एप्लाउडेड में किया, पर्सन जो लिखा था पर्सन को जहां चेंज होगा वहां चेंज करोगे, जहां नहीं होगा वहां नहीं करोगे। फिर उसके बाद टेंस को चेंज करना था, तो टेंस के लिए हैज को हैड में कर दिया, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको पास्ट परफेक्ट में लाना था, तो हमने हैड यूज किया। फिर मेन वर्ब पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म, तो डन का डन रहेगा, बाकी पूरा ऐसे ही उतार देंगे। नेक्स्ट है शी सेड एलास आई एम सैड, तो सेड प्लस एलास कॉपी में देखो क्या लिखा है, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, दुख है इसको। तो देखो शी सेड एलास, तो सेड प्लस एलास को किसमें करते हैं, एक्सप्लेन्ड विद सॉरो में कर दिया, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के डेट में कर दिया। अब इसके बाद लिखा है आई एम सैड। अच्छा कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर एलास कहाँ गया, तो बच्चों एलास को हमने सॉरो में किया और सेड को एक्सप्लेन्ड विद में कर दिया, सेड को एक्सप्लेन्ड विद में किया और एलास को सॉरो में कर दिया है, तो अब बचा क्या है, आई एम सैड। आई जो है वो फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के पास जाएगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के पास जाएगा, तो आई का क्या हो जाएगा, शी, ठीक है। अब आई एम सैड है, तो पास्ट टेंस में शी वॉज सैड। ठीक है बच्चों, अब मैं इसमें और एग्जांपल नहीं कराऊंगा जानबूझकर, क्योंकि जब तक तुम खुद मुझसे नहीं पूछोगे मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। टेस्ट 17 तारीख से स्टार्ट है, आपका इंग्लिश का टेस्ट जिस दिन भी होगा उस दिन होगा, जितना मैंने पढ़ा दिया है मैं पूरा टेस्ट लूँगा, ठीक है। सभी बच्चे 9 से लेकर के 12 तक सभी बच्चे इस वीडियोज़ को देख लें और अच्छे से समझ लें, जो एक्सरसाइज मैंने सेंड करी हैं उनको वॉच करें, उनको करने की प्रैक्टिस करें, और जो ना समझ में आए वो मुझसे पूछें। और बच्चों एक बात और, जिन बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि क्या नहीं समझ में आया, आप लोग कमेंट में उसको लिख दिया करिए और वीडियो देखने के बाद अपने क्लास के बाकी बच्चों को सेंड कर दिया करिए, शेयर कर दिया करो यूट्यूब से, क्योंकि ग्रुप पे बच्चों इतने मैसेज आते हैं कि कुछ बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अगर मैसेज पर्सनली तुम अपने फ्रेंड को सेंड करोगे तो शायद वो गौर करेंगे, ठीक। तो बाकी आपके ऊपर है।